स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो भी क्लास 11th में भी स्टूडेंट्स आए हैं वो अब अपनी फेवरेट आईआईटी में जाना चाहते हैं, तो वो किस रोड मैप को फॉलो करें, क्या एक्चुअल में उनके शेड्यूल में इंक्लूड होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ताकि वो अपने टारगेट को इजीली अचीव कर ले। अब देखो, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको कोई भी टारगेट अचीव करना होता है तो उससे पहले आपको कुछ ना कुछ उसका ब्लूप्रिंट बनाना होता है, ताकि और वो ब्लूप्रिंट पर्टिकुलर आपके हिसाब से पर्सनलाइज ब्लूप्रिंट होना चाहिए। क्योंकि हर एक मैं हमेशा कहता हूँ क्लास में कि हर एक स्टूडेंट्स की एबिलिटीज, हर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन समझने का तरीका और हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम को टैकल करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो आप अपने हिसाब से अपना रोड मैप बनाइएगा। मैं बस आपको एक थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ कि आप किन किन पॉइंटों को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं कि बेस्ट रोड मैप की आप कोई भी वीडियो यूट्यूब वगैरह पे देखो तो जो भी बड़े चैनल्स हैं, जो भी हैं, ठीक है, तो वो सब अपने अपने जो उनका कंटेंट है या जो उनका कोर्सेज है उसका प्रमोशन कर देते हैं बेस्ट रोड मैप में, कि मतलब ये हमारे कोर्स में ये कर लो। तो फिलहाल मैं किसी भी कोर्स को नहीं प्रमोट करने वाला हूँ। मैं आप जहां से भी पढ़ें, जिस भी कोचिंग से पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, खुद से पढ़े, जो भी पढ़े, आप कहीं से पढ़िए, बस आप इसको एक जनरल में आपको बताने वाला हूँ कि इन इन की पॉइंट्स को आप रखिएगा तो देखिएगा आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। आप अगर महीने, 2 महीने, 3 महीने भी इसको फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट दिखेगा आपकी परफॉर्मेंस में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, अब हाउ टू स्टार्ट में सबसे पहले होता है कि हमें जिस भी हम एग्जाम के लिए जा रहे हैं हमें उसके बारे में कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक मैं कह सकता हूँ एक रजिस्टर ले लेना है, ठीक है, या आपकी जो भी नोटबुक है आपको वो ले लेनी है, ठीक है। और नोटबुक लेके आपको क्या करना है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली सबसे पहले अपना एग्जाम का पैटर्न समझना है। जैसे अभी मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दूं, ठीक है, तो एग्जाम के पैटर्न में क्या है कि आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, एक तो फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक मैथ। ठीक है, ये 3 आते हैं। इन सभी के 25 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद अगर आप यहाँ से देखें तो ये टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर हो जाता है। ये आपको अपने जो आपने नोटबुक लिया उसमें धीरे धीरे नोट करते जाना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है उस सबको क्लब कर रहे हैं। यही आपको एक अच्छा, क्योंकि देखो जिस एग्जाम को आपको क्लियर करना है उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि भाई 99 परसेंटाइल लाने के लिए आउट ऑफ 300 कितना स्कोर करना पड़ता है ऑन एन एवरेज। अगर आपका इतना स्कोर है तो आप 99 से ऊपर चले जाएंगे। ये आपका अब 99 का टारगेट है, 99.5 का, या आपका 100 परसेंटाइल का है, आपको उस हिसाब से आइडिया मिल जाएगा। फिर आप धीरे धीरे जो कुछ टॉपर्स के इंटरव्यूज वगैरह पड़े होते हैं आप उनको देखिए, वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि भाई फिजिक्स को टैकल करना के लिए इजी रहता है, केमिस्ट्री को रहता है या मैथ को रहता है। पर्टिकुलरली मैं अपने चैनल पे मैथ पढ़ाता हूँ तो मैं मैथ के लिए बताऊँ तो मैथ में आपका रहता है कि सबसे अच्छा जो बच्चे परफॉर्म करते हैं कहीं ना कहीं कई कई बार केमिस्ट्री में और कई बार फिजिक्स में। मैथ हमेशा ही 3rd नंबर पे रहता है, क्योंकि मैथ में काफी लेंथी क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर मैथ अच्छे लेवल का आता है, मतलब ठीक है। आप जब अपने हिसाब से थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो ये सब आपको ना क्लब कर लेना है। उसके बाद आपको देख लेना है कि भाई इतने परसेंटाइल पे भाई ये आईआईटीज मेरे को मिल जाती हैं या ये वाली एनआईटीज मेरे को मिल जाती हैं। टोटल कितनी एनआईटीज हैं, कितनी परसेंटाइल चाहिए इस एनआईटीज में जाने के लिए, इस पर्टिकुलर कोर्स में जाने के लिए कितनी चाहिए, मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में क्लियरिटी होगी कि भाई मुझे मान लीजिए सीएस में एडमिशन लेना है, इस ब्रांच में एडमिशन लेना है और इस आईआईटी में जाने के लिए इतने मार्क्स चाहिए और अभी मैं इतने मार्क्स बना पा रहा हूँ या आगे मैं इतने मार्क्स बना लूंगा। ठीक है, किस कंटेंट को आप, किस सब्जेक्ट को आप पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग करके चलना है, किस पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है, वो सब आइडिया आपको मिल जाएगा। तो ये हाउ टू स्टार्ट में आपको बस अपने एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन क्लब कर लेनी है। अब से पहले एग्जाम कैसे हो रहा था, एग्जाम कैसे होता है, ठीक है, कितने घंटे का एग्जाम रहता है, 3 घंटे का आपका एग्जाम रहता है, 2 शिफ्टों में एग्जाम होता है, 9 से 12 और शाम को 3 से 6। ये सब आप धीरे धीरे क्लब कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं उस एग्जाम की आपको नॉलेज है। ठीक है, अब ये तो हुआ कि किस तरह से आपको एक पेज बनाना है, एक बेस बनाना है स्टार्ट करने के बाद। अब आते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे, दैट इज थ्योरी एंड पीवाईक्यू, जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब थ्योरी और पीवाईक्यू में क्या फर्क है, देखो जो यहाँ पे हमने लिखा है कि अब हमने ये सब तो ब्लूप्रिंट तो ले लिया कि हमें किस किस तरीके से अपने एग्जाम को समझना है, कितने मार्क्स चाहिए कौन सी आईआईटी जाने के लिए। अब वो मार्क्स आएंगे कैसे, उसके लिए हमें पढ़ना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो थ्योरी में मैं आपसे ये कहूंगा कि अगेन मैं आपसे रिपीट करता हूँ कि आप किसी भी कोचिंग में पढ़ो, कहीं पढ़ो, वो आपका अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन है। दिस इज नॉट समथिंग लाइक कि आप इसी में जाओ या उसमें ही करो या मेरे चैनल से करो, नथिंग। बट हाँ, यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट और फ्री में बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स ने पढ़ा रखा है। तो आप जहां भी कोचिंग करें तो लेकिन उस जो फ्री कंटेंट है उसका भी फायदा उठाएं। ठीक है, जब कोई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है तो आप उसका बेहतरीन फायदा उठाइए। अब देखो क्या होता है, जैसे
पर्टिकुलरली मैं आपको मैथ के लिए बताता हूँ, ठीक है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी आपके लिए सेम रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पढ़नी है थ्योरी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे क्लास 11th में 15 चैप्टर हम मान लेते हैं। ठीक है, ये आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे पहला चैप्टर लिया, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर आपका आई थिंक सेट आएगा, हाँ ठीक है। तो हमने आपने सेट चैप्टर लिया, तो आपको क्या करना है, इस सेट की थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ना है, और जैसे ही आप थ्योरी पढ़ेंगे उसके तुरंत बाद आपको जंप कर जाना है पीवाईक्यूज पे, बिना देरी करे। कई बार स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, कई कोचिंग्स कहते हैं कि अभी आप थ्योरी पढ़ के वो ना आपको हल्के हल्के फुल्के फुल्के से क्वेश्चन करा देंगे, आपको भी लगेगा कि भाई थ्योरी पढ़ते के साथ ही आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, आप तो थोड़ा थोड़ा अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखना कि जब आप पीवाईक्यू से डील करोगे तो आपको समझ में आएगा कि थ्योरी और पीवाईक्यू के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है। जो आप थ्योरी में पढ़ेंगे ना, जैसे आप वहां पे पढ़ेंगे फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, या फिर आप कोई भी एग्जांपल लीजिए कि वहां पे आप ये पढ़ेंगे कि सेट में कितने एलिमेंट्स है, वो वहां पे ये नहीं पूछेगा पीवाईक्यूज में। ठीक है, आप खुद से पीवाईक्यूज देखना, आपको वो फ्लेवर मिलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थ्योरी पढ़ने के बाद हमारा दूसरा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है पीवाईक्यूज पे जाना। क्योंकि देखो पीवाईक्यूज करने का फायदा क्या होता है, ठीक है, एक तो पीवाईक्यूज आपको रियल चेकमेट देते हैं। ठीक है, एकदम रियल आइडिया देंगे आपको कि हाँ ठीक है भाई, एग्जाम जो है वो ऐसा आता है, या इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, इस पर्टिकुलर चैप्टर पे ऐसे आइडियाज बनते हैं। ये आपको रियल आइडिया, एकदम रियल फ्लेवर देंगे। यहाँ पे आपसे कोई फेक नहीं कर सकते। कई बार बच्चों के मन में डाउट होता है कि मतलब ये पर्टिकुलर कुछ है, मतलब कोई भी मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि इनकी टेस्ट सीरीज जो है काफी टफ बनती है, इनको मत कीजिए, या ये बहुत ईजी बनाते हैं, इनको मत कीजिए। पीवाईक्यूज में आपको वो वाली कंफ्यूजन नहीं रहेगी। पीवाईक्यूज इज 100% ऑथेंटिक, भाई ये लास्ट ईयर आया था और इस तरह का पैटर्न वो अपने एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ से आपको रियल फ्लेवर मिला। पीवाईक्यूज करने से क्या होगा, जब आप थ्योरी और पीवाईक्यूज के बीच का गैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पहले ही चैप्टर से कि आईआईटी की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लेना नहीं है, वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप कितनी बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं उस पर ज्यादा कमांड करता है। आपको कॉन्सेप्ट भी आता होगा, आपको थ्योरी भी आती होगी, आपको पता भी होगा, बट अप्लाई करने में आप कहीं ना कहीं डगमगा जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे कि आप जिस भी जहां से ही पढ़ रहे हैं कि भाई वहां से आपने कुछ चैप्टर पढ़ा, फिर उन्होंने वो 30-40 क्वेश्चन अपने दे देते हैं, वो बहुत इजी इजी से क्वेश्चन टाइप्स रहता है, हल्के मॉडरेट, तो आपको लगता है आप सब अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको मोटिवेशन देना चाहते हैं कि इनिशियल स्टेज में आप ऐसा ना हो कि शुरुआत में पहले दूसरे चैप्टर में घबरा जाए कि अरे भाई ये तो बड़ा टफ पड़ेगा। नहीं, ठीक है, कुछ टफ नहीं। अगर आपने सोच लिया तो सब है। हर साल बच्चे क्लियर करते हैं, टफ जैसा कुछ नहीं होता। हर साल करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप पीवाईक्यूज कीजिए, मतलब, और पीवाईक्यूज का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है ना आपके एग्जाम में, ये जब आप धीरे 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 आगे बढ़ेंगे ना, अपनी टेस्ट सीरीज लगेंगे, आपको तब समझ आएगा। इस बात के लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि आप नोट करके रख लीजिए कि पीवाईक्यूज की जो इंपॉर्टेंस है उसके लिए आप ना, मैं आज इस वीडियो को मार्क लिए मेरे कहने से पीवाईक्यूज पढ़ लीजिए। मैंने ऑलमोस्ट अपने चैनल पे 1000 से प्लस पीवाईक्यूज पढ़ा रखे हैं। ठीक है, मैंने ही सोल्व करके डाल रखे हैं, तो सोचो मैंने खुद कितने पीवाईक्यूज कर रखे होंगे। तो मैं कुछ किसी किसी इंफॉर्मेशन के बेस पे ही आपको कुछ आइडिया कलेक्ट करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको थ्योरी पढ़नी है प्लस पीवाईक्यूज करने हैं। ठीक है, उसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट के जितने क्वेश्चन कर लो वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये दो चीज तो आपको हमेशा ही करनी है। हर थ्योरी के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं। हर एक चैप्टर में 30-40 पीवाईक्यूज होते हैं, उसमें 6-7 साल के पीवाईक्यूज कवर हो जाते हैं, एंड दैट इज इनफ। इनफ भाई, आप करते चलिए शुरू से ही। आप वहां पे जब करते चलेंगे ना, तो ये पीवाईक्यूज जब आप स्टार्टिंग से ही करते जाएंगे तो आपकी एक हैबिट में आ जाएगा, आपको लगने लगेगा। आप पीवाईक्यूज के साथ ना, फिर क्या होगा, जैसे आप क्वेश्चन मान लीजिए एक क्वेश्चन नंबर 1 लेके बैठे, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 1 लेते हैं, वो आपसे नहीं हुआ, क्वेश्चन 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं हुआ, लेकिन ये 5 क्वेश्चन आपको इतना सिखा जाएंगे ना कि अगले 5 क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल होने लगेंगे। ठीक है, फिर आपसे जब पीवाईक्यूज नहीं बनेगा तो आपका माइंड सेट आ जाएगी, हाँ होता है थ्योरी पढ़ने के बाद एकदम पीवाईक्यूज नहीं होते, बट हाँ सीखने को बहुत मिलता है। फिर आप जब दोबारा थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे उस क्वेश्चन में ये थ्योरी यूज हुई थी। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे जो हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स हैं क्या, देखो मैं आपसे एक बहुत रियल सा एग्जांपल पूछता हूँ। मान लीजिए, मानने के लिए ये सही है कि अभी आप क्लास 10th को पास करके और क्लास 11th में आए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी कहीं क्लास 9th होगी। अभी आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि आपको क्लास 9th कितना याद है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितनी याद है। क्लास 9th में कितने चैप्टर थे। चलिए मैथ्स पे आते हैं। आप अपने दिमाग से इस वीडियो को यहीं पे पोस्ट करके क्लास 9th के सारे चैप्टर अपनी फिंगर्स पे रिकॉल कीजिए कि ये चैप्टर्स थे। सोच के देखिए आप कितने चैप्टर याद कर पाएंगे। कितने चैप्टर के नेम ही नेम याद, चैप्टर के अंदर क्या वो छोड़ो, आप सोचो कितने चैप्टर के नाम याद कर पाओगे। और अगर नाम याद कर पा रहे हो तो आप उनके अंदर आपको कितनी क्लियरिटी है वो देखिए।
तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि नहीं होती हमारे पास क्लियरिटी, क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस भी है। वो चीज आपने आज से 2 साल पहले पढ़ी थी, और यही सेम आपके साथ अब होगा। आप अभी क्लास 11th पढ़ रहे हैं, फिर आप अगले साल 1 साल यहाँ पे निकलेगा, फिर 1 साल यहाँ पे निकलेगा। इन 2 साल को क्लब करने के बाद आप एग्जाम देने जाएंगे। तो जब आप यहाँ पे एग्जाम दे के जाएंगे, तो क्या आपको आज से 2 साल पहले की चीज याद होगी? सोच के देखिए, होगी याद? नहीं होगी। और आप इस बात को विश्वास मान लीजिए, आप अपने सीनियर से, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़े, वहां जो क्लास 12th में जो अच्छे बच्चे हो, ठीक है, हर किसी बच्चे का रिव्यू नहीं लेना होता, फिर क्या, थोड़े अच्छे बच्चे हो और किसी का रिव्यू सुन के तुरंत इंप्लीमेंट भी नहीं करना होता, अपनी भी सेल्फ कॉन्शियसनेस का यूज करना होता है, अपने आप से भी देखना होता है, इवेल्युएट करना होता है कितनी बात सही थी या गलत थी, ठीक है। लेकिन जब आप पूछेंगे ना, तो क्लास 12th में जब आप धीरे धीरे अक्टूबर नवंबर के पास जाके पूछना, ठीक है, तो जो क्लास 12th के बच्चे होते हैं ना, इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि यार हमें क्लास 11th ही याद नहीं है। और एग्जाम ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 12th के टॉपिक पे आएगा, वो इक्वली आएगा, क्लास 11th का भी कंटेंट आएगा, 12th का भी आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हेल्प करते हैं ये आपकी शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स होते क्या है, चलिए मैं आपको एक ग्लिम्स देता हूँ, मैंने एक शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, मैं आपको एक ग्लिम्स देता हूँ। देखो इस तरह से होते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स। जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल चैप्टर पे शॉर्ट नोट्स बनाए, ये मैंने अपने किसी एग्जाम के लिए बनाए थे, ठीक है, तो ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है। तो देखो आपको क्या करना है, A4 शीट लेनी है, मैंने यहाँ पे ये A4 शीट लिया है, मैं इसको छोटा करके दिखाऊं तो देखो ये एक A4 शीट है, जिसको मैंने बीच से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद क्या किया, मैंने यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी, जनरल इक्वेशन लिखी, यहाँ पे सारे फॉर्मुलाज लिखे, जनरल इक्वेशन किस तरह से होती है, क्या फॉर्मुलाज पे हम बेस करते हैं, ठीक है, ये उसके ऊपर एग्जांपल ले लिया। फिर डायमीटर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, पैरामीट्रिक सर्कल क्या होती है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्लब कर लिया, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उनको हाथों हाथ छोटा छोटा क्लब कर दिया। उसके बाद सर्कल और लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, उस पूरे कॉन्सेप्ट को देखो यहाँ पे क्लब किया, ठीक है। फिर इसी तरह से हमने राइट में उसके कुछ क्वेश्चन किए, आगे चले हमने इंटरसेक्शन विद एक्सिस, ये पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लब कर लिया, ठीक है। देखो आप देख पाए होंगे ये सब इतना ज्यादा मैंने हाईलाइट करके क्लब कर रखे हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, और इस तरह से मैंने ये देखो दूसरा पेज आ गया, और यहाँ पे मैंने 2 सर्कल के कॉन्सेप्ट और इन सबके कॉन्सेप्ट को आपस में कोएक्सियल सिस्टम को कर लिया। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ऑलमोस्ट आपके आईआईटी के ही नोट्स हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको क्लब करने के बाद क्या हुआ, इन 2 पेज में ये सब निकल गया। देखो सिर्फ ये A4 शीट है, एक पेज ये है सर्कल का और एक पेज ये है, ठीक है, 2 पेज में आ गया, ठीक है। इसमें ज्यादा सजाने वजाने पे काम मत करना, सिंपल एक ब्लैक पेन लेना, एक ब्लू पेन लेना, उससे काम करने बैठ जाना, ठीक है। और आप जितने छोटे फॉन्ट में लिख सकते हो, इतना छोटा ही मत लिखना कि बिल्कुल आप ऐसे लिख दो कि भाई ये ABC, नहीं ऐसा भी नहीं, इतना तो लिख ही लेना कि ABC आपको दिख रहा हो, ठीक है। तो देखो जो आपको बहुत क्लियरिटी से दिख रहा है, और अभी तो मैंने इसकी फोन से फोटो लेके PDF बना रखा है, रियल में तो ये बहुत विजिबल रहता है, एकदम मस्त, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, छोटे छोटे फॉन्ट में लिख दिया। अब छोटे छोटे फॉन्ट में लिखने से क्या हुआ, मान लीजिए कोई भी एक चैप्टर था सेट, ठीक है, आपने ऐसे ही पेज में डिवाइड किया, और वो आपका दो, चलिए मैं आपको बताऊं, आपके 3 पेजेस में आया, ठीक है, बिना दे ही गए हम मान लेते, चलो आपने इतना लिखा 3 पेजेस में आया, ठीक है। अब क्या होगा, आपका अगला चैप्टर आएगा रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, मान लेते हैं वो भी आपका 3 पेजेस में आ गया। उसके बाद मान लेते हैं अगला आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री रहा, वो भी आपका 3 पेजेस में आ गया। और ऐसे करके मान लेते हैं कि आपके जो चैप्टर्स थे वो 3 3 पेजेस में, 2 पेजेस में ऐसे आने लगे, ठीक है। रफली हमने 3 पेजेस का एक आइडिया माना है। तो देखो जब आपके पास ऐसे मान लेते हैं 5 चैप्टर आपने पढ़ लिए, और 5 चैप्टर पढ़ने में आपको आराम से 1.5 2 महीना 2.5 महीना निकल जाएगा। तो 2.5 महीने के बाद आपके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये 15 पेजेस होंगे। और आपको पता है इन 15 पेजेस को पढ़ते ही मेरे 5 के 5 चैप्टर की कमांड मेरे हाथ में होगी, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप मेरे कहने से 5 छोड़ो, आप सिर्फ 2 चैप्टर के बना लेना, जो शुरू के भी आप कोई भी 2 चैप्टर कहीं भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप सिर्फ मेरे कहने से यही करना, एक सिंपल सा A4 साइड साइज का पेज लेना, उसको बीच से डिवाइड करना, यहाँ पे चैप्टर का नाम डालना, और वो छोटा छोटा करके सब लिखते चले जाना, ठीक है। जो भी आपका मन करे, जो भी आपको इंपॉर्टेंट नोट्स लगे, उसको लिखते चले जाना, ठीक है। यहाँ पे सब लिख देना, ठीक है। अब फायदा क्या होगा, अब जैसे ही आपके मान लीजिए 2.5 महीने बाद कोई भी आपका टेस्ट सीरीज है, कुछ भी एग्जाम है, आपको सिर्फ पता है कि थ्योरी वाइज तो मुझे सिर्फ ये 15 पेज पढ़ने हैं, और 15 पेज पढ़ने में आप कितना टाइम मान लो, चलो मैं कहता हूँ आपको एक पेज पढ़ने में 5 मिनट 10 मिनट, चलो 15 मिनट भी लग गए यार एक पेज पढ़ने में, वो छोड़ो क्योंकि नहीं लगेंगे, ठीक है, आप खुद से देखना। तब भी आप देखो एक चैप्टर आप 45 मिनट में रिवाइज कर दोगे, ठीक है। और आप धीरे धीरे देखना, ये 45 मिनट ना सिर्फ 15 मिनट में नहीं, फिर आपको सिर्फ ऐसे देखना आ जाएगा, अच्छा ये खत्म, ठीक है। आपको बार बार पेजेस पलटने की जरूरत नहीं होगी। और यहीं पे आप कुछ इंपॉर्टेंट PYQs को ऐड कर लीजिए, जो आपको लगे कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा PYQ है, यहाँ पे डायरेक्ट ये पूछा गया था, मस्त है, ठीक है, आप उसका हिंट यहाँ पे देके छोड़ दीजिए। अब क्या होगा, थ्रू आउट द जर्नी, जैसे मान लीजिए आपने सेट का चैप्टर था, पहला चैप्टर, इस पे 3 पेजेस बनाए,
ठीक है। और ए4 शीट पे ही बनाना है। ए4 शीट का फायदा क्या होता है कि जैसे आप रजिस्टर में बनाएंगे, नोटबुक में बनाएंगे, तो आपको पेजेस छोड़ने पड़ेंगे। ए4 शीट में ऐसा नहीं है। आपने 3 पेजेस बनाए। अब मान लेते हैं कि 1.5-2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या जब आप क्लास 12th में पहुंचे, तो आपने कोई दूसरी बुक पढ़नी प्रेफर की, आपने अपनी नॉलेज को बढ़ाना शुरू किया, या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग जगह से किए, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिला कि भाई सेट से रिलेटेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो आप तुरंत, अगर आपके इन 3 पेजेस में जगह है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, वरना प्लस एक नया पेज ऐड कर लीजिए अपना ए4 शीट्स के बीच में कि जब आपने अभी तक उनको स्टेपल नहीं किया, सिंपल ऐसे रखिए अपनी फाइल में, और बस यहाँ पे एक पेज में उसको नोट करते जाइए। तो ऐसे क्या होगा कि धीरे धीरे आपको जहां से जो भी कॉन्सेप्ट मिलता जाएगा, प्रीवियस ईयर से आप जो भी सीखते जाएंगे, वो सब आपके इन पेजेस में सिमटने लगेगा। और इन दी एंड जब आप अपने एग्जाम से जस्ट पहले खड़े होंगे, तो आपके पास ये जो शॉर्ट नोट्स होंगे, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट, इतना ये कहते हैं ना, बिल्कुल सार निकाल के आपके हाथ में दे देंगे। आपको इतना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा कि यार मेरे पास शॉर्ट नोट्स है, आपके हाथ के बने हुए शॉर्ट नोट्स हैं। देखना आपको कितना फायदा होगा। धीरे धीरे ना आपको याद भी होने लगेगा कि ये वाला फॉर्मूला मैंने अपने ए4 शीट के पेज के इस कॉर्नर पे लिख रखा है, ये नीचे लिख रखा है, ये ऐसे इतना याद हो जाएगा। ये आपको इस लेवल पे करना है। ठीक है। और फिर क्या होगा, जब आप एग्जाम से पहले आएंगे, तो आपको हर एक क्वेश्चन पेपर, जो भी आपका चैप्टर है, उसके रिगार्डिंग थ्योरी, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। जैसे कई बार होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहता है पैराबोला में, T1 T2 पैरा कोऑर्डिनेट करके दिस इक्वल टू -1, ठीक है, फोकल कोड के लिए रहता है ऐसे करके। ठीक है। तो जैसे आपको ये दिखा, मान लीजिए आपके बुक में नहीं था, या आपके एग्जाम मिस हो गया, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, वहां से कॉन्सेप्ट देखेंगे, अच्छा ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, तुरंत आप अपनी ए4 शीट में लिख लीजिए। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, तो प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है। शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स के बाद अब अगला आता है रिवीजन। अब रिवीजन किसका करना है, तो आप ऑब्वियसली समझ ही गए होंगे। हमें किसका रिवीजन करना है? हमें नहीं पढ़ने वो 15-15 पेज, हमें नहीं पढ़ने वो 20-20 पेज का एक चैप्टर। हमने तो अपने उस 20 पेज के एक चैप्टर को 3 पेज में कन्वर्ट कर दिया है अपनी स्मार्टनेस से। ठीक है। पढ़ रहे होंगे जो 20 पेज को बार बार पढ़ रहे होंगे, हम तो 3 पेज को पढ़ जाएंगे। तो जितने वो एक बार में पढ़ेंगे, उतने में तो हम 6 बार अपने चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। ठीक है। तो बस आपको इसी का रिवीजन करना है, और धीरे धीरे देखिएगा आपको अपनी ग्रोथ में बहुत 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 मेजर चेंजेस दिखेंगे। आपको दिखेगा अपनी परफॉर्मेंस में कि जहां आपको पहले कॉन्सेप्ट में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ रहती है, वहां कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जहां आपको थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टफ लगते थे, वहां आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सार अपने इसमें लिख लिया है, और आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होने लगी। और बस यही मैं कहना चाहूंगा कि यही सबसे बढ़िया तरीका है अपनी पढ़ाई करने का। और ये जो पढ़ाई करने का तरीका है, ये नॉट फॉर जेई। मैं कहता हूँ, आप कोई भी आपके आसपास में आपका छोटा बड़ा भाई बहन जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कुछ भी कर रहा है, या यही कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले आप अपने एग्जाम को जानिए कि उस एग्जाम में क्या आता है, कहाँ से आता है, कितना कितना आता है, कितनी कितनी, मतलब जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो, उसको कलेक्ट कीजिए। फिर दूसरा, आप उसकी थ्योरी में उतरिए, और थ्योरी में उतरने के साथ साथ उसके पीवाईक्यूज कीजिए। और तीसरा, हर एक चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, और उसमें अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को ऐड करते चलिए, हाईलाइट करते चलिए, हाईलाइट करते चलिए। एक टाइम के बाद ये 3 चीजें आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चीजें सिखा देंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी।